Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. In our previous lecture we discussed about the objectives of health education. In our today's lecture I'm going to discuss about the topic that is doping and why it is banned in a competition, and here within that I'm going to discuss about the drugs and its classification. So firstly I'm going to start the question. Your question that framed is what is doping and why it is banned in a competition. इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि डोपिंग क्या होता है और इसको किसी भी कंपटीशन में बैन क्यों किया गया है. डोपिंग आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन sportsmen during training and competition to build muscular strength, ignore the effect of fatigue, and thereby enhance performance. The use of drug in training and competition is technically known as doping. डोपिंग क्या है? डोपिंग कौन करता है? कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्समैन है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन यूज़ करते हैं. किसके लिए करते हैं? टू बिल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, फटीग को इग्नोर करने के लिए, यानी कि टायर्डनेस. फटीग क्या होता है? यानी कि कोई भी अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं उसकी थकान को दूर करने के लिए, एंड देयर बाय इन्हेंस परफॉर्मेंस. इसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? ड्रग्स का यूज़ करते हैं किसी भी कंपटीशन या ट्रेनिंग के दौरान. इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डोपिंग. इट मे बी डिफाइन एज, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल सबस्टांस और अ ड्रग into the body to improve the performance and gain advantages is known as doping. डोपिंग क्या है? इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? इसमें क्या करता है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, इंसर्ट करता है किसी भी आर्टिफिशियल सबस्टांस को या फिर ड्रग को. किसके लिए करता है? टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और उससे एडवांटेजेस जो होती हैं उसके जो फ़ायदे, उससे अपनी बॉडी के लिए जो उसकी एडवांटेजेस होती हैं उसको गेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं. तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कोई आर्टिफिशियल सबस्टांस या ड्रग को इंट्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके एडवांटेजेस को गेन करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? हम डोपिंग कहेंगे. नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ डोपिंग एंड व्हाट इसकी डेफिनेशन. देन डिस्कस करेंगे कि डोपिंग को बैन क्यों किया गया है किसी भी कंपटीशन में. द यूज़ ऑफ डोपिंग बैन इन कंपटीशन बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट क्या है इसकी, हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है? परमानेंट डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स. परमानेंट क्या होता है? अगर हम ज़्यादा डोपिंग करते हैं यानी कि ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का जो कोई भी पार्ट है वो परमानेंटली क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. इसलिए इसको किसी भी कंपटीशन में बैन किया गया है. ड्रग्स आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन बीइंग एज अ पेन किलर एंड परफॉर्मेंस इन्हांसर which help a sportsman to include in harder training to improve their strength and stamina. ड्रग्स जो यूज़ करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एज अ पेन किलर भी यूज़ करते हैं, या फिर वो किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए. ये कब करते हैं? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ये सारी चीज़ें कब करता है? पेन किलर वगैरह कब लेता है? अपनी परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए लेता है. लेकिन इसका मेन रीज़न क्या होता है? कि बिकॉज जब उसकी क्या होती है, ट्रेनिंग क्या रहती है? हार्डर रहती है, और वो उसे इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए क्या लेता है? ड्रग्स को लेता है. बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन में डेवलप सम परमानेंट डैमेज टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है? कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है अगर वो ड्रग्स लेता है तो इससे क्या होता है? उसकी बॉडी के पार्ट्स की परमानेंट डैमेज हो जाती है. ड्यू टू एन ओवर यूज़ ऑफ दैट पार्ट द इफेक्ट और डैमेज may not be noticed by the person concerned due to the effect of drug. तो क्या होता है अगर वो दैट पर्टिकुलर ड्रग का ओवर यूज़ करता है या ओवरडोज लेता है तो इससे क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट जो होता है उसके बॉडी पार्ट पे पड़ता है. बॉडी पार्ट पे पड़ने से क्या होता है? वो दैट पार्ट डैमेज हो जाता है, लेकिन उस पर्सन को रियलाइज़ नहीं होता है, वो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है बिकॉज ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, क्योंकि उसके ऊपर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया होता है. ये था आपका फर्स्ट पॉइंट.
ये रीज़न था कि डोपिंग बैन किया गया है किसी भी कंपटीशन में, बिकॉज इससे क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। देन योर सेकंड पॉइंट इज़ इफेक्ट ऑन बिहेवियर। व्हेन कोई भी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल जब क्या करता है किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान या कंपटीशन के दौरान ड्रग्स लेता है, तो क्या होता है, इससे उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है। बिहेवियर अफेक्ट होने के साथ साथ क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत रहते हैं ड्रग्स के। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिक्शन। एडिक्शन यानी कि किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। इट मे बिकम एडिक्ट ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ड्रग्स इज डोपिंग। क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेते हैं या रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेकर हमारी जो विल पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हमें उसकी हैबिट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जितना हम ज़्यादा कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे ड्रग्स का, तो हम क्या होते जाएंगे, एडिक्ट होते जाएंगे। द यूज़ ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन इज़ फुल ऑफ रिस्क टू हिज बॉडी। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर ड्रग्स का यूज़ करता है तो इससे क्या होता है, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। फॉर द रीज़न ओनली द प्रैक्टिस इज़ बैन इन कॉम्पिटिशन। और यही रीज़न है कि ये क्या किया गया है, जो ड्रग्स हैं इनको किसी भी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग के दौरान बैन किया गया है। कंक्लूजन में क्या हम करेंगे, द यूज़ ऑफ ड्रग्स बाय अ स्पोर्ट्समैन may not only cause some permanent damage to some body parts of his body, but in some cases it can cause leads to death। तो क्या होता है, इस कंक्लूजन में हम इन्होंने ये बताया है कि ज़्यादा अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है ड्रग्स का यूज़ करता है, उससे क्या होता है, उसके बॉडी के पार्ट्स तो परमानेंटली डैमेज होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है, उसके समटाइम ये किसी भी इंडिविजुअल की डेथ भी कॉज कर सकता है। Because of this risk involved, the sports person controlling body have been banned the use of such drugs। तो यही रीज़न है, इसी रिस्क को ये बहुत सारे यही जो रिस्क रहते हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है, जो स्पोर्ट्स कंट्रोलिंग बॉडी होती है, यानी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने ड्रग्स को बैन किया है किसी भी कंपटीशन में। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ड्रग्स आर केमिकल सबस्टांसेस विच इंटरेस्ट द बॉडी एंड विच इंसर्ट द बॉडी एंड इट्स फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज मेडिसिन। ड्रग्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में इसके डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। तो ड्रग्स भी दो तरह के होते हैं। एक ड्रग्स होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो, जिसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, और सेकेंड टाइप की कौन सी होती है, जैसे हमारी मेडिसिन्स होती हैं, ये भी किसके अंडर आती है, ड्रग्स के अंडर ही आती है। When they are taken inside the body, they bring change in biological system of the body। क्या होता है, जब हम ड्रग्स लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं, इससे क्या होता है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में इंसर्ट होते हैं या हमारी बॉडी में जाते हैं, इससे हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ड्रग्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। ये क्या करते हैं, ड्रग्स अगर हम लेते हैं यानी एज अ मेडिसिन लेते हैं, तो हमारी ये सिकनेस, कफिंग और इन सबको क्या करता है, इनके सबके इफेक्ट को रिड्यूस करता है। कवरिंग द केमिकल इम्बैलेंस काज्ड बाय डिजीज़। कोई भी बीमारी से, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ से जो हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया होता है, उसको रिड्यूस करता है। ड्रग्स कैन बी क्लासीफाइड एज। ड्रग्स दो तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट है प्रिस्क्राइब ड्रग्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ। प्रिस्क्राइब ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। एंड सेकंड इज़ नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स वो होते हैं जो अपनी चॉइस से लेते हैं और जिनकी हमें क्या होती है, एडिक्शन हो जाती है। ड्रग्स आर नॉट एन इविल ऑल टाइम्स। कहते हैं ड्रग्स हर समय आपके लिए बुरे भी नहीं होते हैं। मैनी टाइम दे सेव द लाइफ बाय एक्शन। तो क्या करते हैं, कभी कभी ड्रग्स ही होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को सेव करते हैं। इट कैन बी हार्मफुल व्हेन पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। ये हार्मफुल कब होते हैं, जब लोगों को इनकी किसी भी पर्सन को इसकी एडिक्शन हो जाती है। दे टेक ड्रग्स एज अ हैबिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी, रिमूव टेंशन एंड इलनेस एटसेट्रा। तो मेन रीज़न क्या रहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स क्यों लेते हैं, एक तो उनको हैबिट हो जाती है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलरली पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करता है ड्रग्स के लिए, या फिर वो क्या करते हैं, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सफ़र कर रहा है, टेंशन से सफ़र कर रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल अकेला है, लोनलीनेस से सफ़र हो रहा है, तो वो क्या करता है, ड्रग्स यूज़ करता है और देन एडिक्टेड हो जाता है। बट वंस अ पर्सन बिकम हैबिचुअल टू द ड्रग्स,
ही और शी कैनॉट स्टॉप यूज इट। तो क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन हैबिचुअल हो जाता है, यानी कि एडिक्टेड हो जाता है ड्रग्स को लेकर, तो वो क्या कर सकता है, इस चीज़ को वो स्टॉप नहीं कर पाता है, यानी कि नहीं रोक पाता है। दे बिकम slave to drugs and it is advisedly affect due to the weak immune system। तो क्या होता है, दस बिकमिंग सेफ टू ड्रग्स, वो क्या होता है, ड्रग्स की पकड़ में आ जाता है, यानी कि उसकी ग्रिप में जो होती है वो बन जाती है इंडिविजुअल पे। और क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ये जो ड्रग्स है हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है। ग्रेजुअली द बॉडी गेट्स एडिक्टेड टू देम, देन आफ्टर दैट क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी है उसको ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है, यानी कि आदत हो जाती है। एंड वर्क ओनली इफ़ देयर इज़ टेकन रेगुलरली, और हमारी बॉडी तभी वर्क करेगी अगर क्या करेंगे, हम रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ पर्टिकुलर ड्रग को लेंगे। एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो अगर क्या होगा, अगर हम वो चीज़ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स नहीं लेंगे तो इससे बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं। द पर्सन टेकिंग दीज ड्रग्स कैन नॉट कम आउट ऑफ इट्स बाय ओन। क्या होता है, अगर पर्सन क्या करता है, इन ड्रग्स को लेना स्टॉप नहीं करता है, देन वो क्या होता है, इसके अंदर चला ही जाता है और वो क्या करता है, अपना आप को मतलब अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देता है। दिस एडिक्शन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। इट मे लेट्स वंस एडिक्टेड टू द टू डू क्राइम लाइक स्टीलिंग, वायलेंस, मर्डर, ब्रिंग शेम टू हिमसेल्फ एंड फैमिली एक्सेट्रा। तो एडिक्शन जो होती है इसकी, जो ड्रग्स की, वो बहुत पावरफुल होती है। ये किसी भी इंडिविजुअल को क्राइम की तरफ ले जाती है। देन आफ्टर दैट वो स्टीलिंग करना शुरू कर देता है, वायलेंस हो जाता है। सम टाइम इंडिविजुअल को ड्रग्स लेने से क्या मर्डर तक अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी तो इफ़ेक्ट होती है, इससे आपकी फैमिली को भी शेम फील करना पड़ता है। इट कॉजेज़ ग्रेट लॉस ऑफ हेल्थ, इससे हमारी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और क्या होता है, हमारी जो मेंटल और सोशल स्टेटस है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। द सम ऑफ द कॉमनली ड्रग्स आर, और कुछ ड्रग्स हम बताएंगे जो एज अ मेडिसिन भी होते हैं और लोग एज अ उनको वो भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका कफ सिरप। कुछ लोग जो हैं कफ सिरप को भी एज अ ड्रग्स लेते हैं। देन पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स। पेन किलर और स्लीपिंग पिल्स के ड्रग्स के अंडर कैसे आ जाते हैं, अगर तो आपको इसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं देन इट्स फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं पेन किलर, 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, देन आफ्टर दैट क्या हो जाता है, हमारी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है। तो ये था बच्चा आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया ड्रग्स, डोपिंग क्या है और इसे क्यों कंपटीशन में बैन किया गया है, और इसके साथ ही हमने पढ़ा ड्रग्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।